यहाँ इस प्रॉब्लम में दिया है देयर आर 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी। दो के हमें मास पता है, ए का और सी का, 3 and 7 kg। ये ग्राउंड स्मूथ है ना, ओरिएंटल है। और एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दी गई है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, यानी यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो इट इज सेम एज बिटवीन बी एंड सी। जो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और यहाँ वाला आपस में इक्वल है, राइट। ये स्मूथ ओरिएंटल ग्राउंड। बी का मास हमें नहीं पता है, बी का मास ये क्वेश्चन मार्क इसी पर क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूछने के लिए कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है कि पी पर जब फोर्स लगाते हैं, पी पर जब फोर्स लगाते हैं और इसको बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो शुरू में तो सारे के सारे साथ चलते हैं, बट एट सर्टेन वैल्यू आप पी के एक सर्टेन वैल्यू के लिए इनमें स्लिपिंग शुरू होती है। और इंटरेस्टिंग ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्लिपिंग ए और बी के बीच में उसी समय शुरू होती है जिस समय बी और सी के बीच में शुरू होती है। दैट मीन्स स्लिपिंग स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट इंटरफेस ऑफ ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड सी। यहाँ और यहाँ एक साथ स्लिपिंग शुरू होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें बताना है कि इस बी का मास है कितना। उसकी 4 ऑप्शन है, यू हैव टू सिलेक्ट वन। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी शुड डू, सबसे पहले ये रियलाइज करना चाहिए कि स्लिपिंग के जस्ट पहले क्योंकि तीनों एक साथ चल रहे हैं, दे कैन बी ट्रीटेड लाइक ए सिंगल ब्लॉक। अगर इनको हम सिंगल ब्लॉक मान लें स्लिपिंग के जस्ट पहले तक मान सकते हैं, क्योंकि सभी के एक्सेलरेशन क्या रहेंगे, सेम। क्योंकि स्लिपिंग अगर जब तक नहीं हुई तब तक ऑब्वियसली दे आर लाइक ए सिंगल ब्लॉक। तो सिंगल ब्लॉक का मास कितना है, 10 + x। ये हो गया 10, तो इन सभी मास को जोड़ दिया, p में डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसका इस फैमिली का कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। इससे क्या फायदा होगा इस समय, इससे हमें यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना डेवलप हुआ है वो मिल जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये रियलाइज करें कि ए को चलाने वाला कौन सा फोर्स है, बी से लगने वाला फ्रिक्शन। मतलब पी जो है डायरेक्टली ए पे नहीं लगा है, पी लगा है बी पे। बट बी जब चलना चाहता है तो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन चाहेगा कि ये भी साथ चले। फ्रिक्शन चाहता है हमेशा कि स्लिपिंग को अवॉइड करना। फ्रिक्शन मोशन नहीं रोकता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन रोकता है। तो ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, इसके लिए फ्रिक्शन ए पर राइट में लग जाएगा। तो उस फ्रिक्शन को हम लोग कह देते हैं, कह दिया जाए एफ ए बी। तो एफ ए बी स्लिपिंग जब तक नहीं हुई ऑब्वियसली उतना ही एक्सेलरेशन दे रहा होगा जितना सबका है। तो एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इससे। इसका एक्सेलरेशन ये है जो सबका कॉमन है अभी तक। इसमें इसके मास यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर नेट फोर्स आ जाएगा ए पर, वो होना चाहिए एफ ए बी। तो यहाँ से एफ ए बी की क्वेश्चन आ गई। बट एफ ए बी इस समय लिमिटिंग के बराबर है। क्यों, क्योंकि स्लिपिंग जस्ट होने जा रही है। अब लिमिटिंग वैल्यू कहीं फ्रिक्शन होती है वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया जाए म्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इसका वेट यानी 3g। तो 3g इंटू यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, वो इस समय यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और वही इस समय एक्चुअल लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, क्योंकि स्लिपिंग जस्ट होने जा रही है। स्लिपिंग जब भी होती है फ्रिक्शन एग्जैक्टली उतना डेवलप हो चुका होता है जितना वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को उस समय वो फ्रिक्शन अटेन कर चुका होता है। तो एफ ए बी हम लोग ये निकाल चुके हैं, इसको 3g के बराबर किया। तो इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी इनमें x और p में। एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई करते हैं सी के लिए। जिस समय स्लिपिंग नहीं हुई है सी का एक्सेलरेशन ये कॉमन वाला होगा, और सी पर नेट फोर्स होना चाहिए
दिस कॉमन एक्सेलरेशन जो कि सी का भी है इंटू सी का मास कितना है 7, तो 7 ये है 7 इंटू ए, ये इतना फोर्स सी पर होना चाहिए। सी पर फोर्स आएगा कहाँ से, यहाँ भी थ्रू फ्रिक्शन आएगा। जब बी को हम खींचेंगे तो बी और सी के बीच का फ्रिक्शन एक्टिव होगा जो सी को सांस ले चलना चाहेगा, जिससे कि यहाँ रिलेटिव मोशन ना हो। तो सी पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जिसको एफ बी सी कहा जा सकता है बिटवीन बी एंड सी, इसलिए 7 है मास ऑफ सी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी। ए की वैल्यू यहाँ से डाल दिया ये, तो इस तरह से एफ बी सी हो गया। और ये जो एफ बी सी है, दिस एफ बी सी वो भी इस समय जिसमें स्लिपिंग होने वाली है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ क्या होगा बिटवीन बी एंड सी, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है, उस सी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स इनटू यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो कि म्यू मान लिया हमने। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर के दोनों का वेट यानी x+3, तो x+3 इंटू जी यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हो गया इंटू म्यू। म्यू हमने यहाँ क्यों मान लिया, जो म्यू यहाँ है वही यहाँ है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है हर जगह एक्सेप्ट ग्राउंड जो कि स्मूथ है। तो म्यू इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ होना चाहिए, और फ्रिक्शन इस समय है कितना, यहाँ इतना है, तो फिर इन दोनों को बराबर कर दिया। राइट, बराबर क्यों किया, क्योंकि स्लिपिंग होने जा रही है। जैसे जिस समय स्लिपिंग जिससे इनिशिएट होती है वहाँ डेवलप्ड फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बराबर होता है। यहाँ से इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू और आ गई, यानी पी और एक्स में कह सकते हैं रिलेशन और आ गया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यू विल गेट x is equal to 4, right? This problem is more useful for JEE Advanced, not for mains.